कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार, वक्त तब्दील। 11 बजे होने वाला इजलास अब 4 बजे होगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे बुलाने की सिफारिश की गई। खसूसी कमेटी के स्पीकर को चंद अमूर पर फैसलों के लिए मजीद वक्त की दरख्वास्त। कौमी असम्बली के 6 निकाती एजेंडे में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम शामिल नहीं। विफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी तब्दील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की अहम बैठक दोपहर 3 बजे होगी। आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास भी दोपहर 4 बजे होगा। 5 निकाती एजेंडे पर बहस होगी। आईनी तरमीम एजेंडे का हिस्सा नहीं। आईनी तरमीम मंजूर होगी या नहीं, मौलाना का किरदार फैसला कुन। हुकूमत और JUI के मुज़ाकरात फाइनल राउंड में। हुकूमती वक्त कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान के पास जाएगा। रात गए नून लीग के कायदीन और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे। उधर खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खसूसी कमेटी का इजलास 2 बजे दोबारा होगा। अदालती इस्लाहात से मुतालिक आईनी मुसव्वदा पेश किए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात पैकेज पर इत्तफाक़ राय की कोशिश की जाएगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें। JUI की हिमायत के लिए फरीकैन की राबते तेज़। अपोजिशन और हुकूमत के वफूद ने तफसीली मुलाकातें करी। वफाकी वज़ीर आज़म नसीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने बैठक लगाई। PTI का वफ्द अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर मौलाना की रिहाइश गाह पहुँचा। बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं एजाज अखरानी और मुर्तज़ा वहाब के साथ आए। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद रात गए दोबारा मिलने आए। बिलावल भुट्टो की मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला को बुला लिया गया। अहम बैठक में JUI की हिमायत के लिए बातचीत। मौलाना फजल रहमान का कहना है फर्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हक में नहीं, कानूनी टीम से मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की वसी तर मुशावरत। वज़ीर आज़म का अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी को एतमाद में लिया। अवामी मफाद के लिए अलहदा आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़। एशियाई में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शुरा को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पार्लिमान का तक़द्दुस कायम रखने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियत को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। मुआशी इस्तेकाम के तसलसल के लिए सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। अदालती इस्लाहात पैकेज के लिए क्या हुकूमत के पास नंबर पूरे? कौमी असम्बली में 224 और सेनेट 64 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों की कुल नंबर्स की तादाद 214, मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69, MQM के 22 वोट शामिल। मुस्लिम लीग काफ के पास 5 वोट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली की तादाद 4। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। कौमी असम्बली में JUI के अरकान की तादाद 8। मौलाना की हिमायत हासिल हो गई तो हुकूमत के पास 222 नंबर हो जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम के लिए 2 आज़ाद अरकान के ताउन की भी दरकार। सेनेट में आईनी तरमीम के लिए 64 अरकान की हिमायत ज़रूरी। हुकूमत और इत्तेहादियों को 56 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। JUI के 5 सेनेटर्स की हिमायत मिल गई। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। मुख्तसर फैसले में कहा 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहम नहीं। इलेक्शन कमीशन फौरी जिम्मेदारी पूरी करे। जिम्मेदारी पूरी ना करने इनकार के आईनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में किसी ताखीर के जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अपने खिलाफ किसी धमकी को कबूल नहीं करेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। हमेशा मामला जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात होगी। असद कैसर बोले सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले पर अमल दरामद किए बगैर होने वाली कानून साजी कानून ही ना होगी। सेनेटर शबली फराज ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया, सारा मामला साफ हो गया। ये तमाम पीटीआई के अरकान हैं, इनका स्टेटस क्लियर हो गया। कल रात एक जमहूरियत पे एक हमला है। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था। कुछ इंडिविजुअल्स तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे और कुछ इंडिविजुअल्स जो इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मिलकर एक साजिश शुरू किया। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुतालिक बयान की वजाहत देना होगी, वरना कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर पीटीआई वाले हमारे पास आकर रोना धोना ना मचाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है जब जमहूरी जमातें कदम बढ़ाती हैं तो ऐसा सख्त मौक़िफ़ कैसे दिया जाता है। अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं। बानी पीटीआई अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल की हमारे कायद से मुतालिक बातों को रद्द करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बिलावल को जवाब, कहा एहतसाब करना है तो सबका करें। शफाफ इलेक्शन होता तो मैंडेट के हामिल लोग ऐवान में आते। केपी के अवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े थे और हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले उस दिन से डरें जब बानी पीटीआई भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। बानी पीटीआई ने कॉल दी तो बांग्लादेश भूल जाएंगे। हमारी जीत और हार की जंग में पार्लियामान हार जाएगी। मुल्क बचाना है तो नई शुरुआत करना होगी। किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। अगर एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक उनके ये ख्यालात हैं तो पिछले 1.5 साल से हमसे बात नहीं करते, बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा। किबला उनका जो है वो पिंडी है, GHQ है। सियासी किबला तो ये होना चाहिए, ये हाउस होना चाहिए, ये पार्लियामेंट होनी चाहिए, ये कौमी असेंबली होनी चाहिए। अगर ये बातें जो आज उन्होंने ट्वीट में दर्ज की हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं? जनरल आसम मुनीर साहब एस्टेब्लिशमेंट के हेड हैं, उनके पांव गिरना चाहते हैं, फिर साथ ट्वीट भी कर। बानी पीटीआई की दोगली पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर के जरिए राबते रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ पोस्ट के जरिए अपने पैगाम पर कायम रहना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के वार, कहा आज पोस्ट की है, कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। ये जिस रास्ते पर चल निकले, क्या वापसी का कोई रास्ता बाकी रह गया है? मौजूदा माहौल को खराब करने के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। इस माहौल में कमेटी का भी अब कोई जवाब नहीं रहा। राजा परवेज अशरफ बोले बानी पीटीआई के बयान की तहकीकात होनी चाहिए। ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने की जो अमन नहीं तबाही चाहता है। खुदा का खौफ करें, सियासत करना सीखें। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच की वसाहत, हुकूमत नए इम्तिहान में पड़ गई। अदालती इस्लाहात के लिए नंबर गेम पूरी करने में मुश्किलात बढ़ गईं। हुकूमत की नजरें पीटीआई के 8 आज़ाद अरकान पर लग गईं। हुकूमत को JUI की हिमायत के बावजूद 2 आज़ाद अरकान की हिमायत दरकार। असलम घुम्मन, उस्मान अली, जहूर अहमद कुरैशी, औरंगजेब खिची, अली असगर और मुबारक जेब आज़ाद रुकन। आज़ाद रुकन में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर भी शामिल। पीटीआई के 8 आज़ाद अरकान ने कागजात नामजदगी में पार्टी वाबस्तगी जाहिर की, ना सुनी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। धमकी आमेज पोस्ट पर तहकीकात। बानी पीटीआई साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA की टीम की अडयाला जेल आमद। एक्स पर की गई धमकी आमेज पोस्ट पर पूछगछ। 3 रुकनी टीम की क़यादत डेप्यूटी डायरेक्टर FIA अयाज खान ने की। FIA टीम की 45 मिनट तक तफ्तीश।
जाली हुकूमत बदनामे ज़माना आइनी तरामीम की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं तरामीम सुप्रीम कोर्ट पर शबखुंद मारने की मुतरादिफ है। ये तरामीम आइन से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं है। बुग़्ज़े बानी में जाली हुकूमत आइन रोंदने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की सियासत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कौम के मसाइल का हल एक मुतहरिक और जामिद जमहूरी अमल में मुज़मर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आइन, जमहूरियत, कानूनी बालादस्ती और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बोली, सियासी और माशी इस्तेहकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। कराची एयरपोर्ट पर एक रोज में मंकी पॉक्स के 3 केसेस सामने आ गए। जद्दा से आने वाली फ्लाइट के मुसाफिर में इलामात ज़ाहिर। दुबई से आने वाली एक खातून में भी इलामात पाई गई। रिपोर्ट्स के हातमी नताइज तक मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। रावलपिंडी में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों के दौरान 32 अफराद में वायरस की तस्दीक। पोटोहार का इलाका डेंगू आउटब्रेक का मरकज बन गया। मुसद्दिका मरीजों की तादाद 338 तक पहुंच गई। महकमे सेहत के एक्शन वार्निंग के बावजूद डेंगू लार्वा मिलने पर 1 करोड़ 29 लाख से जायद के जुर्माने आयद। बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए मुश्किल। एहलिया को मिलने वाले महंगे तोहफे जाहिर ना करने पर केयर स्टारमर को तहकीकात का सामना। कारोबारी शख्सियत ने स्टारमर की एहलिया की शॉपिंग के पैसे अदा किए। वज़ीर आज़म स्टारमर ने जाहिर न करके पार्लिमानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप। शादाब खान की पैंथर्स ने डॉल्फिन को 50 रन से शिकस्त दे दी। 328 रन के जवाब में डॉल्फिन्स की टीम 278 रन बना सकी। उस्मान खान की 111 रन की इनिंग्स। कप्तान शादाब खान ने 65 और हैदर अली ने 63 रन बनाए। उस्मान कादिर की 3 विकेटें।